मौत क्या है? मौत असल में होती भी है या नहीं होती है? क्या इंसान हमेशा ही मौत के लिए तत्पर रहता है या मौत की वेट करता रहता है? या इंसान हर पल मरता रहता है कि उसकी मौत हो जाएगी, मैं इसको कैसे कंट्रोल कर लूँ? क्या इंसान के दिमाग में कुछ ऐसा है कि वो मौत को समझ के अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है, अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है, या फिर बैठे बिठाए अपनी मौत का इंतज़ार करता रहे? क्या इस चीज़ को समझा जा सकता है कि मैं जीवन की अच्छी वैल्यू को कैसे समझूं, मैं मौत को कैसे समझूं, अपने जीवन को कैसे समझूं, सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को कैसे समझूं? इसी चीज़ को जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि के जरिए। ओशो की ये विधि बहुत ही कारगर है। जिनको लोगों को डर लगा रहता है कि मौत आ जाएगी, मेरा डर मुझे हमेशा ही बर्बाद करता है, मुझे गलत डिसीजन लेने के लिए बर्बाद करता है, मुझे रोकता है आगे बढ़ने से, ये चीज़ हमेशा ही डर के माहौल में रहने वाला इंसान एक्सपीरियंस करता है। उसको लगता है कि मेरी मौत हो जाएगी। ये मौत आपकी आर्थिक मौत भी हो सकती है, ये मौत आपकी सामाजिक मौत भी हो सकती है, ये मौत आपकी धार्मिक मौत भी हो सकती है, और ये मौत आपके शरीर की मौत भी हो सकती है। लेकिन जब हम बाकी ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनमें लिखा गया है कि जीवन अमर है, जीवन पनपता है, जीवन पैदा होता है, जीवन मर जाता है, लेकिन फिर भी अमर है। लेकिन जब हम आसपास की सोसाइटी में देखते हैं तो मौत हर पल घटित हो रही है। एक छोटा सा छोटा जीव पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है और फिर मर रहा है। इस चीज़ को कैसे समझाया जाए कि मैं अपने आप को स्टेबल रख के, अपने आप पे कंट्रोल रख के मौत का जागते हुए एक्सपीरियंस कर लूँ, भाव खुली हुई आंखों से ही मौत को एक्सपीरियंस कर लूँ। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं उन्होंने कभी ना कभी ये चीज़ तो एक्सपीरियंस की होगी कि मौत का दिख जाना, जब मौत के बारे में पता चल जाना, एक इतनी बड़ी घटना है जिसके बाद इंसान के मन से मौत का डर खत्म हो जाता है। वो डर खत्म होते ही इंसान अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है, अपने आसपास में खुशहाली ला सकता है, इस दुनिया को एक नई सेध दे सकता है। तो आइए जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि के थ्रू कि मौत का असल सत्य क्या है, मौत को कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है अपने चलते हुए जीवन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। यहाँ पे मैं अध्यात्म के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, मेडिटेशन पे डाल रहा हूँ। उससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका मेडिटेशन को लेके लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो भी विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि का पार्ट 2 है, जिसमें हम मौत की डिस्कशन करेंगे कि एक इंसान की मौत कैसे होती है और धर्म या अध्यात्म में इस चीज का क्या महत्व है। रजनीश ओशो अपनी बुक में लिखते हैं कि लाट के मध्य में अपने श्वास या अपने प्राणवायु को टिकाओ, उसके बाद अपने स्वप्न और अपने शरीर पे या अपनी आत्मा पे काबू करके आप अपनी मौत पे कंट्रोल कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में कर दिया था कि ये चीज कैसे करनी है, आपने इस चीज को एक्सपीरियंस करना है। उसी चीज में इसे रीड करते करते मुझे एक चीज और पता चली, वो पता चली मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में। रजनीश ओशो इसमें बहुत ज्यादा सिंपल लिखते हैं कि इंसान हर सेकंड मरता है, हर सांस के साथ मर रहा है, हर दिन मर रहा है, हर साल मर रहा है। अब इसी चीज को कैसे मैं एलेबोरेट करूं कि ये इजीली आपको समझ आ जाए। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सांस के साथ इंसान मर रहा है। एक सांस जैसे उसने ली वो जीवित हो गया, और जैसे उसने सांस छोड़ी वो मर गया। ये 1 सेकंड की घटना है। एक दिन में कैसे मर रहा है? 24 घंटे में इंसान एक बार सोता है, उस टाइम पे अपनी चेतना खो चुका होता है, वो मर चुका होता है, उसको नहीं पता उसकी बॉडी कहाँ पे है, वो अपनी कॉन्शियसनेस 0 पे ले जा चुका होता है। उसके बाद वो अगले दिन फिर जागता है, फिर जीवित हो जाता है। यही चीज कई सालों तक होती है। इंसान का शरीर ग्रो करता है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी बुद्धि की क्षमता भी ग्रो करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इंसान सोता है, उसके बाद नहीं जागता है, जिसको हम साइंटिफिकली अगर समझे तो इसमें यह चीज लिखी गई है कि इंसान के ऑर्गन्स का रुक जाना, इंसान की पुतलियों का काम ना करना, दिमाग का काम ना करना, जो ब्लड सर्कुलर है उस चीज का काम ना करना, तो ये डेथ है आपके शरीर की। पर अध्यात्म या धर्म में इस चीज को डिफरेंट तरीके से एलैबोरेट किया गया है। धर्म क्या कहता है कि मौत को अगर आपने चलते हुए जीवन में एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद आपकी नई शुरुआत हो जाती है, आप एक नई दिशा में जाना शुरू कर देते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जिंदगी में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, जितनी ज्यादा हर्डल्स आपकी लाइफ में आएंगी, जितने ज्यादा स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आएंगे, वो एक बैड चैप्टर या एक गंदे दिन की तरह आपकी लाइफ में आएगा। उन चैप्टर से सीख के अपने अंदर एक नया जन्म देके आगे बढ़ना ही अध्यात्म है।
उन चीज़ों को इमोशनली रुकना नहीं चाहिए, उन चीज़ों को फिजिकली रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी कॉन्शियस, अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के आगे इतने तरह के बहम लेके चलता है, इतने तरह के आसपास के इम्पैक्ट लेके चलता है कि उसको पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। और इंसान हर पल मर रहा है, एक सांस के साथ भी, एक दिन में भी, एक साल में भी, 10 साल में भी और 50 साल में। एक दिन ऐसा आएगा कि वो गहरी नींद में चला जाएगा, उसके बाद वो नहीं उठेगा। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लो, उनमें मृत्यु का जिक्र आता है, लेकिन मृत्यु को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। यही चीज विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि में रजनीश ओशो ने बताई है। इंसान अपनी पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपनी फ्यूचर की लाइफ को लिखता है। अब ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? वो होते हैं प्रेजेंट एक्सपीरियंस। जो मैं अभी कर रहा हूं वो मेरा कल को पास्ट बन जाएगा, परसों वो मेरा फ्यूचर होगा। अगर मैं कल को आज का दिन देखूंगा ये मेरा पास्ट है, और कल को बैठ के मैं परसों का दिन को इमेजिनेशन करूंगा वो मेरा फ्यूचर है। अध्यात्म इस चीज की आज्ञा नहीं देता है कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता करें। अध्यात्म कहता है, धर्म कहता है, आप प्रेजेंट मूव में आ जाओ, वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे सारा कुछ है, आपको दिख जाएगा। इंसान अपनी कल्पना की जिंदगी में इतनी तरह से इतना गहरा फंस चुका है कि उसको नहीं समझ लगती कि मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है। इसी चीज को मैं माइक्रो लेवल पे अगर एलैबोरेट करूं, जो छोटी चीज पे समझाऊं कि इंसान की कामना उसको कैसे बर्बाद करती है। अगर हम पूरी जोनी को देखें, इंसान की जोनी को छोड़कर बाकी जोनियों को देखें, बाकी जीव को देखो, तो वो 3 चीजें करते हैं: खाना, सेक्स और सोना। यही चीज इंसान कर रहा है। इंसान भी उन्हीं जानवरों की तरह से जीता है जैसे बाकी जीव जी रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इंसान जंगलों से निकल के मकानों में आ गया, बिल्डिंग्स में आ गया, लेकिन उसके स्वभाव, उसके नेचर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो भी वैसे ही जीना चाहता है कि मुझे खाना फ्री का मिल जाए, मुझे सेक्स मिल जाए और मुझे सोने को मिल जाए। ये तीनों चीजें सारी जिंदगी पूरी नहीं होती इंसान की। ना उसका खाना पूरा होता है, ना उसका सेक्स के थॉट पूरे होते हैं, ना उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और ना उसकी नींद पूरी होती है। जब तक आप अपनी मृत्यु को एक बार नहीं देख लेते, आप लाइफ को नहीं एक्सपीरियंस कर लेते, आप अपने बैड चैप्टर को नहीं एक्सपीरियंस कर लेते, तब तक आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो पास्ट कर्म है, जो आप पीछे कर चुके हो, किसी के साथ अच्छा या बुरा, वो आपका फ्यूचर तय करेंगे। वही चीजें आपको बार बार फंसाएंगी। अब मौत की गहनता ये है कि एक बार एक शरीर मर गया, उसके बाद नया चोला ओढ़ा जाएगा। इस शरीर को छोड़ के एक नया शरीर ओढ़ा जाएगा। यहाँ पे बात आपकी चेतना की हो रही है, आपकी आत्मा की नहीं हो रही। जो आत्मा है वो आत्मिक दर्शन है, आपका ज्ञान है, आपका बौद्धिक बल है। जब भी एक इंसान मरता है, सेम वैसी चेतना कहीं और जन्म ले लेती है। अगर उसके मन में, उसके विचार, उसके कर्मा में कुछ ऐसा पेंडिंग रह गया है जो वो नहीं कर सका, तो वो कर्मा द्वारा जन्म लेता है किसी और रूप में। आपकी चेतना जन्म लेती है, आपकी आत्मा जन्म नहीं लेती है। आपकी आत्मा आपका आत्मिक दर्शन है, वो खुद का दर्शन है। आपको खुद का दर्शन करना ही आत्मिक दर्शन बोलते हैं। आपकी चेतना सेम रूप में कहीं और जन्म लेती है, किसी और शरीर में, किसी और रूप में। जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा, उसके बाद कुछ नया घटित होगा, उसी को हम पुनर्जन्म बोल देते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो चीज आप करोगे वैसा आप भोगोगे। ये कर्मा है, ये कुदरत है। एक तरह के 2 इंसान कभी पैदा नहीं होते, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी लेके पैदा होते हैं। यहाँ पे पैदा होने वाला हर एक आध्यात्मिक पुरुष है, हर एक को इतना ज्ञान है कि मैंने जीवन कैसे व्यतीत करना है, लेकिन उसके बाद भी इंसान फंसा हुआ है बहुत ज्यादा गहरा। वो कैसे उस चीज से निकले कि वो अपनी मृत्यु को समझ सके, अपने आप को समझ सके, ये चीज देखने वाली है। ओशो भी यही चीज लिखते हैं कि इंसान की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक टाइपराइटर की तरह काम कर रहा है। जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट जो देखते हो, जो बोलते हो, जो सुनते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में टाइप होता जाता है। क्या मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है कि वो सारे स्ट्रेस खत्म हो जाए, वो पास्ट के जो मेरे एक्सपीरियंस है सब वो डिलीट हो जाए, मेरे पास्ट के किए हुए कर्मा डिलीट हो जाए? ओशो लिखते हैं हाँ ये पॉसिबल है। आप रात को सो, अगले दिन आप ऐसे उठो जैसे आपके पूर्वले कर्म खत्म हो चुके हैं,
आपकी पास्ट की लाइफ के जो भी आपने किया था वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। आप एक नए जीवन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप जीवन को अपने आप से जोड़ सकते हो, अपने आप से मृत्यु को जोड़ सकते हो। जो भी इंसान जागता है सबसे पहले अपनी मृत्यु को एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम डिवाइन पावर कहते हैं। वो अपनी मौत को एक्सपीरियंस कर चुका है अपनी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस से। जब इंसान इस लेवल पे चला जाएगा कि इसके बाद बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब इंसान उठता है, खड़ा होता है अपने आप के लिए। वो जो कॉन्फिडेंस जब आता है तो इंसान अपनी मौत, आर्थिक मौत, सामाजिक मौत और शारीरिक मौत को एक्सपीरियंस कर चुका होता है। ऐसे इंसान के शब्दों में बहुत ज्यादा हम्बलनेस होगी, बहुत ज्यादा पोलाइट होगा। ऐसा इंसान हमेशा जिंदगी में जीतता है। चलते जीवन में मौत को एक्सपीरियंस कर लेना ही अध्यात्म है, वरना हर सेकंड मौत हो रही है, कोई ना कोई मर रहा है, हर सेकंड पैदा हो रहा है। जीवन का ये चक्कर चलता ही रहता है। तो इसके परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो मौत इस शरीर की होती है, इंसान की मौत या उसके कॉन्शियसनेस या जो उसकी आत्मा की या उसके बोध की मौत कभी नहीं होती। अगर मैं ये शरीर छोड़ूंगा, मैं मरूंगा, सेम रूप में कहीं और जन्म ले लूंगा, ये चेतना कहीं और जन्म ले लेगी। जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ, अगर वो काम नहीं कर पाया तो मेरी चेतना कहीं और जन्म ले लेगी। यही अध्यात्म समझाता है। आपके प्रेजेंट मूवमेंट ही आपको मौत के दर्शन करवाएगा, आपके आत्मिक दर्शन होंगे। ओशो इसी चीज को एलैबोरेट करते हैं। अपने श्वास को मध्य में टिकाओ, उसके बाद अपने सपनों पे कंट्रोल करो और अपनी मृत्यु पे कंट्रोल पाओ। अब यहाँ पे सपनों का भी बहुत अहम रूप है। जिस इंसान का अपने सपनों पे कंट्रोल आ गया, उसका अपने जीवन पे कंट्रोल आ गया। क्योंकि इस ब्रेन को रियलिटी और ड्रीमिंग में बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता। आप रात को सोते हो, अगली सुबह उठते हो, जो भी ड्रीमिंग होती है उसको आपको बिल्कुल याद नहीं रहता। सोए हुए इंसान को एक तरह की मृत्यु का रूप दिया गया है कि ये छोटी मृत्यु में है अभी। लेकिन जिस इंसान की कॉन्शियसनेस जाग जाए, जिस इंसान की चेतना जाग जाए, वो अपनी मृत्यु पे भी कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि उस सोते समय भी उसको ये चीज का एहसास होता है कि ये सपना है, ये रियलिटी नहीं है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। जब आप अपने सोते समय अपनी बॉडी और अपने सपनों के बीच का डिफरेंस को ट्रैक कर पाओगे, तब आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही आपने अपने सपनों पे कंट्रोल किया, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्टिव है, आपका ध्यान एक्टिव है, तो आप अपनी मृत्यु को भी कंट्रोल कर सकते हो, अपनी मृत्यु के बारे में जान सकते हो। मरना तो है ही, सभी मरते आए हैं, कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। लेकिन इंसान का अहंकार ऐसा है कि उसको लगता है कि मैं जो चीजें कर रहा हूं वो सही है, वो सत्य है, लेकिन वो झूठ है। उसका यही अहम उसको अपने आप से दूर कर रहा है। आपका झूठ ही आपको आपसे दूर कर रहा है। इंसान की इच्छा ऐसी है कि उसको हर एक चीज प्रेजेंट में चाहिए। इंसान को पैसा भी चाहिए, इंसान को बच्चे भी चाहिए, इंसान को वाइफ भी चाहिए, इंसान को हस्बैंड भी चाहिए, इंसान को सब कुछ चाहिए। ये पॉसिबल है ही नहीं। एक इंसान सारी जिंदगी में सारी चीजें नहीं ग्रहण कर सकता एक टाइम पे। धीरे धीरे चीजें होती हैं, लेकिन इंसान की इच्छा ऐसी होती है कि वो बेबस हो जाता है अपने आप से दुखी हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल करने के बजाय, अपने आप को सोचने के बजाय उन इच्छाओं के पीछे भागना शुरू कर देता है। फिर वो भोगता है दुख। वही दुख उसको आगे ले जाके बर्बाद करता है। वही अंत समय में मृत्यु के गहरी नींद में चला जाता है। बिना कुछ किए जिंदगी में, बिना कुछ पाए वो मृत्यु को स्वीकार हो जाता है। इंसान वो है जो जागते हुए अपनी मृत्यु को एक्सपीरियंस कर ले और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी ले। मृत्यु, आपकी नींद छोटी मृत्यु है, इस शरीर की बड़ी मृत्यु है गहरी नींद। एक बार जिंदगी में आप पक्के सो जाओगे, उसके बाद नहीं उठोगे। उसको गहरी नींद बोला है ओशो ने। यही चीज है आपको समझाना चाहता हूं कि आप जितने ज्यादा हम्बल होते जाओगे, लाइफ उतनी इजी होती जाएगी। आप जितने कठोर होते जाएंगे, लाइफ उतनी कठोर होती जाएगी। आपके शब्दों में, आपकी वाणी में इतनी सहजता होनी चाहिए कि जीते जी आप किसी का दिल छू सको, किसी के अंतःकरण तक टच कर सको। आपके शब्दों में एक तरह की मिठास होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। एक बर्बाद इंसान की एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ देके जाएगा।
एक जीते हुए इंसान का एक्सपीरियंस बहुत कुछ लेके जाएगा। लेकिन शायद हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सोसाइटी से जो चीज़ें सीख रहे हैं वो चीज़ें हमारे लिए गलत है। हमें समझ नहीं लगती हमें क्या करना है, क्या देखना है, क्या समझना है। जब तक आप अपनी मृत्यु देख नहीं लेते, अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते, तब तक जीवन में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाओगे। मृत्यु इस शरीर की होती है, आपके ऑर्गन फेलियर हो गए, आपका ब्रेन रुक गया, आपके बॉडी काम नहीं कर रही है, आपकी पुतलियां काम नहीं कर रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, उसको हम शरीर की मृत्यु बोल देते हैं साइंटिफिकली। लेकिन अध्यात्म में यह माना जाता है कि मृत्यु अमर है। जब आप ये शरीर छोड़ोगे, आप नया चोला ओढ़ लोगे, आपकी चेतना नया जीवन ओढ़ेगी। मेरे जैसा कोई और पैदा हो जाएगा इस दुनिया पे, लेकिन सेम टाइम पे पैदा नहीं होगा। इसी चीज को हम अगर थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश करें, मेरे प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, वो सबसे अहम है। आप बार बार सोचते होंगे, सोशल मीडिया पे देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो उसी कंडीशन में काम करता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर देते हो। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं वीडियो ही बना रहा हूं, मेरे बैक ऑफ द माइंड कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं अपनी वाइफ के साथ हूं तो मैं वाइफ के साथ हूं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूं तो उसी के साथ हूं, मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं है। वो प्रेजेंट मोमेंट अगर आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया, आप अपनी मृत्यु को समझना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ध्यान में आप एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पे ये समझ आ जाएगी कि ये दुनिया बहुत तरह के झूठ में जी रही है। यहाँ पे सभी को ये लगता है कि मैं इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूँ। वो झूठ है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप किसी और को क्या कंट्रोल कर लोगे। यही मृत्यु का सत्य है। चलते जीवन में मृत्यु को देख लेना ही धर्म है, सत्य है, स्पिरिचुअलिटी है। मरने के बाद का कुछ नहीं आता पता, आप कहाँ जाओगे, क्या है। हाँ, जब मैं मरा मेरी सेम चेतना कहीं और जन्म ले लेगी, उसी चेतना को हम पुनर्जन्म बोलते हैं। मैं जन्म नहीं लूंगा दोबारा से, मेरा एक ही जीवन है, यही जीवन है। प्रेजेंट में जो अभी हूं यही है जीवन। कल का क्या होगा कुछ नहीं पता, कल क्या हो चुका वो हो चुका। अभी से अगर आप शुरुआत कर लोगे तो आप धर्म को समझना शुरू कर दोगे, मौत को समझना शुरू कर दोगे। मौत के ज्ञान से ही जीवन का ज्ञान पनपता है। जिस इंसान ने मौत एक्सपीरियंस कर ली अपनी बर्बादी से, वही इंसान ने जीवन को समझ लिया। उस बर्बादी के बाद आप अपने आप से जुड़ते चले जाओगे, अपने आप से जुड़ते चले जाओगे। ये वीडियो मैं थोड़ी सी और लेंथी बना सकता हूं, पर अभी के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं डालता हूं, इसीलिए मैं सिर्फ बोलता हूं। अगर आप सुनने में एक्सपर्ट है, आपकी लिसनिंग अच्छी है, तो आप सुनते ही सुनते एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आपको दुनिया की असली रियलिटी पता चल जाएगी। हम कितने तरह के झूठ में जीते हैं, हम कितने तरह के फ्रॉड में जीते हैं, हम खुद को ही धोखा देने में एक्सपर्ट है। मेरा मन ही चालाक है, वो मेरी परछाई है, जैसा मैं हूं वैसा मेरा मन है। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना, अगर हो सके तो कमेंट भी जरूर करना अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो। मैं 100% श्योर है मेरी वीडियो के एंड तक तो कोई पहुंचेगा नहीं, अगर कोई पहुंच गया वो लाइक एंड कमेंट जरूर कर जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। धन्यवाद।